हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू पर। तो आज हम एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 है और इससे पहले हमने दिसंबर 2019 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत के पूर्व 7 दशकों में लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके स्वतंत्र होने के बाद के जो 70 साल है, 7 दशक है, उसमें जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं। तो पिछले दशकों में जहाँ चुनावी सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अर्थात वहाँ मतलब कि जो लोग हैं वो चुनावों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं, वहाँ जातीयता से जुड़ी आदिम अस्मिताओं ने जातियों के राजनीतिकरण एवं राजनीति के जातीयकरण को और अधिक सुदृढ़ किया है। तो यहाँ पर जातियों के राजनीतिकरण क्या है कि भारत में जो जाति आधारित जो राजनीति है उसे बहुत बल मिल रहा है और जो जाति के आधार पर वोट बैंक भी मांगे जाने लगे हैं। तो इस तरह से जो जातियों के राजनीतिकरण को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है और जो राजनीतियों के जो जातीयकरण है उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स में जो जाति आधारित पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगी है। 21वीं सदी के भारत में बाजार राज्य ने तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया है, किंतु विकास प्राप्ति के अपने इन लक्ष्य में इन आदिम संरचनाओं को विखंडित करने की अपेक्षा बाजार राज्य लोक लुभावनवाद तथा अभिशासन के मध्य झूल रहा है। तो इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें जाति के राजनीतिकरण की जो धारणा है उसका यूज़ किया है? रजनी कोठारी ने, योगेंद्र यादव ने, या फिर सुरेंद्र जोधका ने, या फिर एमएन श्रीनिवास ने? तो इसका सही आंसर है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने ही सबसे पहले जाति के राजनीतिकरण की धारणा का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदिमवाद का तत्व नहीं है? जाति, वर्ग, समुदाय या कुल? तो वर्ग जो है वो आदिमवाद का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक है? अतुल कोहली, लॉयड एवं सुजैन रुडोल्फ्स, या पार्थ चटर्जी, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। नाउ जो ये टर्म दी हुई है ABCD, इनमें से कौन से रिलेटेड है, कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है? राज्यों के निर्माण से, या राज्यों के पुनर्गठन से, या राज्यों के विकेंद्रीकरण से, या राज्यों का संस्थाकरण से? तो ABCD जो है वो राज्यों के निर्माण से रिलेटेड है। तो इसमें क्या था कि जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ में जो स्टेट है उन्हें ABCD के वर्ग में बांटा गया था। तो जो पार्ट A है उसमें वही स्टेट आते थे जो जिनमें कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था, और जो पार्ट B है उसमें वही स्टेट आते थे जिनमें कि राज्य विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन होता था। पार्ट C में जो ब्रिटिश भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का शासन होता था, इसके अलावा जो कुछ स्टेट हैं उनमें शाही शासन होता था, और पार्ट D में ऐसे स्टेट आते थे जिनमें कि जो केंद्रीकृत प्रशासन होता था। नेक्स्ट, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का क्लासिफाइड कैटेगरी नहीं है? अर्थात चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज क्लासिफाइड कैटेगरी में नहीं आती है। राष्ट्रीय दल, राज्य दल, या क्षेत्रीय दल? तो इसका सही आंसर है क्षेत्रीय दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित प्रदेश की मांग निम्न में से भारत के किस क्षेत्र से रिलेटेड है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बुंदेलखंड से, उत्तरांचल से, या फिर विदर्भ से? तो हरित प्रदेश की जो मांग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर हरित प्रदेश की मांग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश को आरोही क्रम को
कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे हमें कुछ पार्टियाँ दी हुई है और हमें इन्हें टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इसका सही आंसर है 2 CDBA। तो सबसे पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की गई, जो ममता बनर्जी द्वारा 1 जनवरी 1998 को की गई। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर द्वारा 10 जून 1999 को की गई। इसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उसकी स्थापना चंद्रशेखर राव द्वारा 27 अप्रैल 2001 में की गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो स्थापना है वो बाल ठाकरे के पुत्र राज ठाकरे द्वारा 9 मार्च 2006 को की गई। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? लोक हितैषी, सदस्यता, निधियन या पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तो इसका सही आंसर है पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। नाउ, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है, बिसोई को या बिरसा मुंडा को या कान्हो को या भागीजी नाइक को। तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ही एक ऐसे जनजातीय नेता है, लीडर है, जिन्हें पार्लियामेंट के जो म्यूज़ियम है उसमें उनका पोर्ट्रेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवकाश या प्लान हॉलीडेज से इनकरेक्ट है? पहला, ये लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी, या इन योजनाओं की अवधि 1966-1969 थी, या युद्ध मुद्रास्फीति एवं सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे, या फिर योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए। तो इसका सही आंसर है, जो इनमें से असंगत नहीं हो, जो इनकरेक्ट है वो है 4th। तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हंस जे मार्गेंतो द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका पूरा शीर्षक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स विद इन नेशन, या पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, या पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर। तो इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि हंस जे मार्गेंतो द्वारा लिखी गई। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है? तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो बुक है वो हंटिंगटन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो वॉर होगा वो जो सांस्कृतिक कल्चर के बेसिस पे होगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध प्रारंभ होता है? एडोल्फ हिटलर ने, या नेपोलियन बोनापार्ट ने, या हंस मार्गेंथाउ ने, या माओ से तुंग ने? तो ये जो कोट है ये एडोल्फ हिटलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? ISIS और बोको हरम, PLO या हिजबुल्लाह? तो इसका सही आंसर है PLO। नाउ, जज इन बेलो पद का अभिप्राय क्या है? युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, या वैध बल का सीमित प्रयोग, या युद्ध का उचित संचालन, या उपयुक्त सभी? तो जैज इन बेलो का जो अभिप्राय है वो है युद्ध का उचित संचालन। तो इसका सही आंसर होगा 3। आगे, ब्रेग्जिट के संबंध में इनमें से जो कौन सा कथन है वो इनकरेक्ट है, गलत है? ब्रेग्जिट का तात्पर्य है यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, या फिर यूरोपियन यूनियन से संबंध ने यूके में भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया है, या फिर ब्रेग्जिट वाद विषय ने PM डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया, या फिर ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया। तो इसका सही आंसर होगा 4th।
नेक्स्ट, फ्लाइंग बीस का जो शब्द है वो किस संस्था से जुड़ा है? आसियान से, सार्क से, या जो SCO से, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर ब्रिक्स से? तो जो फ्लाइंग बीस का संबंध है वो आसियान से है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? कुंभ को, योग को, या नवराज को, या बिहू को? तो जो कुंभ है उसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये किसने कहा है? हंस सिंगर ने, या अमर्त्य सेन ने, या फिर महबूब उल हक ने, या फिर हर्ष मंदिर ने? तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन, जिन्होंने निर्धन के बारे में ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? कोपनहेगन 2009 में, या क्योटो प्रोटोकॉल 1997, या डरबन कॉन्फ्रेंस 2011, या रियो डी जेनेरियो 1992? तो इसका सही आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जो सम्मेलन हुआ उसमें पहली बार जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस की कटौती पर सबसे पहले बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPT व CTBT के संबंध में निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य राइट है? भारत ने NPT हस्ताक्षरित की परंतु अनुमोदित नहीं की। भारत ने CTBT हस्ताक्षरित की, भारत ने NPT पर साइन किए हैं, या फिर भारत ने ना ही NPT या फिर CTBT पर साइन किए हैं और ना ही अनुमोदित की है? तो इसका सही आंसर होगा 4। तो भारत ने ना ही आज तक NPT और CTBT पर साइन किए हैं और ना ही उन्हें रेटिफाइड किया है। नेक्स्ट, इनमें में से किस देश के साथ भारत ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया है? अमेरिका के साथ, रूस के साथ, या जापान के साथ, या इजराइल के साथ? तो भारत ने जापान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? भारत म्यांमार थाईलैंड, या फिर भारत म्यांमार कोरिया, या फिर भारत म्यांमार बांग्लादेश, या भारत म्यांमार चीन? तो इसका सही आंसर होगा भारत म्यांमार और थाईलैंड के थ्रू भारत वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्वाचित किया गया? यूनेस्को, UNDP, यूनिसेफ, या UNAID? तो यूनेस्को पर भारत को दोबारा से पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत व यूरोपियन यूनियन ने व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सुसाधन क्रियाविधि, या फिर निवेश सुसाधन क्रियाविधि, या फिर वैश्विक सुसाधन क्रियाविधि, या फिर EU या भारत सुसाधन क्रियाविधि? तो इसका सही आंसर होगा निवेश सुसाधन क्रियाविधि। नाउ, भारत ने किस देश के साथ सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया है? अमेरिका के साथ, जापान के साथ, इजराइल के साथ, या फिर रूस के साथ? तो भारत ने रूस के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए समझौता किया है। भारत की जो पश्चिमी दृश्य लुक वेस्ट जो पॉलिसी है वो भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष पोषण करती है? पश्चिमी देशों के साथ, या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ, या फिर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ, या फिर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के साथ? तो जो भारत की लुक वेस्ट जो पॉलिसी है वो पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापकता, अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें बढ़ाने की बात करती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा
3। नेक्स्ट, भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? जापान, अमेरिका, यूके या ब्राज़ील? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? चेनाब, रावी व्यास या सतलज, या व्यास सतलज झेलम, या रावी चेनाब झेलम? तो भारत और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में, उसके अंतर्गत भारत का कौन कौन सी नदियों पर अपना अधिकार है? तो रावी, व्यास और सतलज पर भारत का पूर्ण तरीके से अधिकार है। आगे, 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र परीक्षित किए जाने को माना गया। मिशन अंतरिक्ष, मिशन भारत या मिशन शक्ति या फिर मिशन ए सैट? तो मिशन ए शक्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।